हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नूतन मेहंदी। तो आज फिर से मेरा न्यू मेहंदी क्लास में स्वागत है आप लोग को। तो आज हमारा मेहंदी क्लास का डे 9 है। तो आज का टॉपिक है साइडर हैंड या गेस्ट हीना किसे कहते हैं, वो सभी चीज़ों की जानकारी दिया जाए। गेस्ट हीना कितने प्रकार के होते हैं और किनको किनको लगाया जाता है, ये सभी चीज़ों के नॉलेज मिलने वाला है। आज से हमारा हैंड पर काम होगा। बेसिक क्लियर करने के बाद बेसिक मेहंदी क्लास का वीडियो आप अभी तक आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर देखें, क्योंकि बेसिक से ही मिला कर के हम हैंड तैयार करने वाले हैं। जितने भी गेस्ट हीना है, चाहे ब्राइडल हैंड क्यों ना हो, वो हर एक मेहंदी बेसिक से ही मिलाकर बनाया जाता है। तो आपका बेसिक क्लियर रहेगा तभी आप एडवांस से ब्राइडल हैंड तक के मेहंदी लगा सकते हो। ठीक है जी। अब हम टॉपिक पे आते हैं। तो गेस्ट हीना 5 प्रकार के होते हैं। उसमें से आज कौन सा डिज़ाइन बनाने वाले हैं, कौन से हैंड बनाने वाले हैं, वीडियो को एंड तक देखेंगे तभी पता चलेगा। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है जी। तो सबसे पहले हैंड ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, पेपर पर तिरछा हाथ रखते हुए इस तरीके से कॉर्नर पर हाथ रखा एंड इस तरीके से पेन या पेंसिल से आप हैंड इस तरीके से ड्रॉ कर लें। उसके बाद उसी पर हम डिज़ाइन बनाने वाले हैं। तो इस तरीके से आउटलाइन देते हुए इस तरीके से क्रिएट कर लेना है हैंड को। ठीक है, जैसे कि हमने बताया कि साइडर हीना 5 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं? अरेबिक हैंड, डिजाइनर हैंड, मंडाला हैंड, दुबई स्टाइल हैंड, इंडो वेस्टर्न हैंड। ये सभी हैंड किनको लगाया जाता है? जैसे ब्राइड हो गई, ब्राइड के मम्मी, मौसी, बुआ, मेन रिलेटिव को छोड़कर जो गेस्ट आते हैं जिनको हल्की फुल्की मेहंदी लगानी होती है, उन लोगों को लगाया जाता है। उसे गेस्ट हीना या साइडर हीना कहा जाता है। ठीक है जी। तो आज हम अरेबिक हैंड या अरेबियन हैंड भी बोल सकते हैं, वो बनाने वाले हैं। तो पहले समझ लेते हैं स्टार्ट कहाँ से करना होता है अरेबिक हैंड का। तो जहाँ कलाई वाला पार्ट होता है, जहाँ घड़ी पहना जाता है, वहाँ से स्टार्ट करना होता है। सिंपल सोबर स्टेट में 1 फिंगर या 2 फिंगर पर ले जा कर के छोड़ देना होता है। दूसरी चीज़, आपको क्लाइंट बोले कि हमको यहाँ से नहीं और ऊपर से मेहंदी लगवाना है, तो उसके हिसाब से प्राइस आपको बढ़ा देना है एंड मेहंदी लगा देनी है। ठीक है जी। तो अरेबिक हैंड का स्टार्टअप में हमेशा फ्लावर से ही स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं अरेबिक हैंड। ठीक है, तो हमेशा अरेबिक हैंड के स्टार्टअप में फ्लावर के ऊपर लीफ, डॉट, इस तरीके के डेकोरेटिव एलिमेंट, मोटिव लेकर के अरेबिक हैंड का स्टार्टअप किया जाता है। ठीक है जी। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो अरेबिक हैंड का स्टार्टअप के लिए हमेशा फ्लावर या फ्लावर बंच से आप स्टार्टअप कर सकते हैं। यदि हाई पेड क्लाइंट है तो बॉर्डर डिज़ाइन से भी स्टार्टअप आप कर सकते हैं, चेक्स के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि हमको यहाँ से मेहंदी लगानी है, तो उससे 2 इंच नीचे से स्टार्ट करना है, क्योंकि फ्लावर जो है ऊपर की ओर लेफ्टेड होता है एंड उसके ऊपर डेकोरेटिव एलिमेंट यूज करते हैं, तो ऊपर की ओर और डिज़ाइन बढ़ती है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्लाइंट जितना बोला है उससे 2 से 2.5 इंच नीचे से ही स्टार्ट करना है। ठीक है जी। तो यहाँ पर फ्लावर के लिए स्पायरल बनाया, स्पायरल के ऊपर फ्रिल, फ्रिल के ऊपर थिक बोल्ड कर्व शेप देते हुए इसको इस तरीके से शेप दिया है। उसके बाद पेटल्स क्रिएट करेंगे इस तरीके से पाम शेप वाले। आप चाहें तो इस तरीके से सिंगल फ्लावर भी रख सकते हैं। हम यहाँ पर फ्लावर बंच बनाने वाले हैं, तो इस तरीके से सेंटर पर करते हुए फिर से स्पायरल बनाया। उसके बाद फ्रिल, फ्रिल के बाद इस तरीके से बोल्डलेस कर्व शेप देते हुए उसके बाद पेटल्स बनाया। फ्लावर बंच जब भी बनाएं 3 फ्लावर का बंच बनाया जाता है, 2 फ्लावर का फ्लावर बंच नहीं कहलाएगा। ठीक है जी। तो इस तरीके से एक और फ्लावर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से सेम पेटल्स क्रिएट करके एंड फ्लावर के पूरे पेटल्स में शेडिंग देंगे हल्के हाथों से इस तरीके से। नॉन प्रेशर देते हुए कोन चलाना है एंड हल्के हाथों से देनी है शेडिंग। शेडिंग एकदम लाइट होनी चाहिए, डार्क नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। इस तरीके से ओवरलैपिंग भी नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है।
आपको इस फ्लावर के जगह दूसरे फ्लावर लेना है तो वो भी ले सकते हैं। रोज़ फ्लावर ले लीजिए, लोटस फ्लावर ले लीजिए। आपको अलग अलग टाइप का क्लास में फ्लावर बताया गया है, डिफरेंट टाइप्स का। तो आप पहले फ्लावर की प्रैक्टिस कर लें यदि आपको फ्लावर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है जी, मेरे क्लास अपलोड है मेरे चैनल पर, तो आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, इन दी एंड फिनिशिंग लाइन देना कंपलसरी है। उसके बाद यहाँ मोटिव का यूज करेंगे। केरी बनाया, बेबी केरी एंड लाइन के साथ डॉट, फिर लीफ, छोटे बड़े लीफ देते हुए इस तरीके से एंड अप कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पर कोई सा भी डेकोरेटिव एलिमेंट ले कर के लुक चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे की ओर आगे बढ़ना है। तो इस तरीके से स्पाइरल के बाद लाइंस, ड्रॉप, लीफ, डेकोरेटिव एलिमेंट दे कर के ही अगेन आगे बढ़ते जाएंगे केरी के साथ। ठीक है जी, तो इस तरीके से केरी बनाया। केरी बनाने के बाद इसमें फिलर एलिमेंट यूज करेंगे, स्पाइरल छोटे छोटे, एंड इसको स्पाइरल देने के बाद फिनिशिंग लाइन देंगे। कोई भी शेप बनाए उसमें फिलिंग देने के बाद फिनिशिंग लाइन देना कंपलसरी है। ठीक है, इस तरीके से थिक लाइन में भी फिनिशिंग लाइन दे सकते हैं, थिन लाइन के साथ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करना है, हम जितना चौड़ाई में स्टार्टअप लिए हैं उसी चौड़ाई को मेंटेन करते हुए हम इस फिंगर तक आएंगे। तो इस तरीके से गाइडलाइन भी ले सकते हैं। गाइडलाइन ऐसी कि सिर्फ आपको विजुअल हो। ठीक है, एकदम डॉटेड फॉर्म में रेफरेंस लाइन देना है। ठीक है जी, इस तरीके से लाइन दिया। लाइन देने के बाद फ्रिल, उसके बाद यहाँ पर स्पाइरल यूज किया बीच में, एंड उसके साथ सिंगल लेयर फ्रिल। अगेन इस तरीके से बनाते जाना है। उसके बाद कर्व शेप देते हुए इस तरीके से थिकनेस देंगे। ठीक है जी, यदि प्राइस की बात किया जाए तो इस टाइप का डिज़ाइन यानी कि अरेबिक हैंड का हम लोग 200 से 250-300 तक का चार्ज रखते हैं। ठीक है, वो तो एरिया पर डिपेंड करता है। अपना एरिया सर्च करना होगा कि और लोग कितना प्राइस ले रहे हैं इस टाइप की मेहंदी डिज़ाइन की। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको भी प्राइस रखना है। ठीक है, यदि इसी डिज़ाइन को क्लाइंट जो है ज़्यादा चार्ज दे रहा है और बोल रहा है कि हमको भरा भरा हैंड चाहिए, तो इसी डिज़ाइन को डिज़ाइनर हैंड में कैसे कन्वर्ट करना है उसका हम अलग से क्लास लेकर आएंगे। ठीक है जी, तो मेरा क्लास आने का आप लोग वेट करें यदि आपको सीखना है तो। ठीक है, यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले पहुँचे। ठीक है जी, तो हम लोग को बातें करते करते डिज़ाइनें जो है फिंगर तक पहुंच गई है। तो यहाँ पर फिलर एलिमेंट यूज कर रहे हैं। इस तरीके से कर्व शेप देते हुए लाइनिंग देंगे। उसके बाद फिलिंग करने के बाद थिक लाइन जाएगी। थिक लाइन देने के बाद फिर से थिन लाइन देने के बाद फ्रिल देने के बाद ही आप नेक्स्ट डिज़ाइन उठा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अरेबिक हैंड जब भी बनाएं हल्की फुल्की डिज़ाइन दे करके फटाफट से डिज़ाइन लगा देनी होती है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देने का है क्योंकि सब मेहंदी डिज़ाइन से इसका प्राइस सबसे कम रहता है। तो हमको कम प्राइस में भी बड़े बड़े काम करके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हल्का हल्का सा डिज़ाइन बनाया है, हाथ खाली सा लग रहा है। हमको बड़ा बड़ा फ्लावर बना देना है, थोड़ी सी बड़ी बड़ी डिज़ाइनें बनाएंगे ताकि क्लाइंट को लगे कि हाँ थोड़ा सा भरा हुआ लग रहा है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमको काम करना होता है। फिंगर पर इस तरीके से जिग जैग लाइन वाला चेक्स ऐड कर रहे हैं। इसमें आप डॉट या लीफ, ड्रॉप से डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग थिक रखना है, एंडिंग लाइट। इस तरीके से ड्रॉप बनाते जाना है। इस तरीके से आप चाहें तो इसमें सिर्फ डॉट से भी डेकोरेट कर सकते हैं। एंड थिक लाइन जाएगी। थिक लाइन देने के बाद थिन लाइन, उसके बाद फ्रिल। तो पूरा डिज़ाइन का लुक देख सकते हैं आप लोग, कितना सुंदर लग रहा है। इस डिज़ाइन को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बस थोड़ा सा स्पीड पर ध्यान देना है। एंड फिनिशिंग के बिना तो काम ही नहीं चलेगा। ठीक है, फिनिशिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट मेहंदी डिज़ाइन में। ठीक है, तभी जो है आपका मेहंदी डिज़ाइन में 4 चांद लगने वाला है। ठीक है, वैसे तो हम अरेबिक हैंड में एक ही फिंगर फिल करते हैं। यदि क्लाइंट जो है जिद करने लगे कि हमको 5 फिंगर पर डिजाइनिंग करवाना है तो
उस जगह पर क्या कर सकते हैं, इस तरीके के छोटे छोटे डिजाइन, लीफ का बंच, मोटिव, इस तरीके से लाइन फ्रिल दे करके आप बना सकते हैं। ठीक है जी। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना है, टिप फिल नहीं करना है। कोई सा भी गेस्ट ही ना हो उसमें टिप फिल नहीं किया जाता है, क्योंकि टिप फिल करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो उसमें समय वेस्ट नहीं करना है। ठीक है जी, वो खुद क्लाइंट अपने से टिप फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा फाइनल लुक मेहंदी डिज़ाइन का। तो आप लोग बताइए मेहंदी डिज़ाइन मेरा कैसा लगा, अरेबिक हैंड एंड सिखाने का तरीका कैसा लगा। प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले वीडियो अपलोड करने के लिए। और आप लोग को मेहंदी से रिलेटिव क्या क्या सीखना है प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हम अलग से वीडियो लेकर आएँ आप लोग के लिए। ठीक है जी। और आप लोग को इतनी सुंदर मेहंदी लगाने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं जम के प्रैक्टिस करें, ताकि जल्द से आपको हाथ में फिनिशिंग आए एंड आप भी इसी तरीके से मेहंदी लगा सकें। ठीक है जी। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जितने भी बेसिक डे 8 तक मेहंदी क्लास कराया गया है, उसी में से लेकर के डिज़ाइनें बनाई गई है अरेबिक हैंड का। इसीलिए आप लोग को बार बार बोला जा रहा है पहले बेसिक क्लियर करें। ठीक है जी। तो आज का क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट न्यू क्लास के साथ। थैंक यू।